प्रेज द लॉर्ड। हम लोग बैठ जाएंगे मेहरबानी से। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो और उसकी स्तुति हो कि मैं आपसे फिर से एक बार मिल सका। दिली इच्छा होती है कि मैं हर रोज आपसे मिलूं, लेकिन खुदा का ये इंतजाम है कि मैं आपके बीच में आ सकता हूं, प्रभु की महिमा कर सकता हूं। और आज मैं व्यक्तिगत रूप से सबसे बात करना चाहता हूं, ठीक है ना। कई बार मैंने सामूहिक लोगों के लिए बोला है या परिवार के लिए बोला है, लेकिन आज कुछ बातें मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बताना चाहता हूं ताकि मेरे और आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर से हो सके। प्रेज द लॉर्ड। और हम पर्सनल जब प्रभु के संग समय बिताते हैं तो प्रभु हमसे रूबरू हो सके, हमसे बातें कर सके और हमें बता सके। एक सुंदर सा डिस्क्रिप्शन से खुदा के कलाम में अगर आप निकालना चाहे जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 4थे पद से लेकर 8वें पद तक। मैंने विकी से बोला है कि वो आकर सामने आ जाए, बेटा आकर पढ़ेंगे और उसके बाद उसी के आगे 8वां अध्याय 9वें पद से लेकर 15वें पद तक हमारी बच्ची एलिस उसे पढ़ेगी। पर आप लोग ध्यान से सुने इस डिस्क्रिप्शन, इधर आ जाओ मेरे पास आ जाओ। डिस्क्रिप्शन के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ठीक है ना। बहुत गौर से सुनिएगा। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत से सेवकों ने बताया होगा, लेकिन जो बात खुदा ने मुझसे करी है, परमेश्वर की पाक रूह ने करी है, वो मैं आपको बताऊंगा। लूका चैप्टर 8 वर्स 4 to 8, 4थे पद से 8वें पद तक। जी विकी। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुंग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा परंतु तरी न मिलने से सूख गया। झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू विकी। मैं एलिस को बुलाऊंगा, सामने आएंगे बेटा और इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे ये 9वें पद से लेकर 15वें पद तक, ठीक है ना। गौर कीजिएगा जी। उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। उसने उससे कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांत नहीं सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझें। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। माँ के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान के वे हैं जो जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा वह ये है जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनको फल नहीं पाता। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। थैंक यू बेटा। प्रेज द लॉर्ड। आपने दृष्टांत सुना और दृष्टांत का अर्थ भी सुना। कोई बच्चा एक जन जल्दी से खड़े होकर एक आयत और पढ़ दे। मार्क चैप्टर 4 वर्स 20, मरकुस 4था अध्याय उसका 20वां पद। मरकुस 4:20। देखिए यहां पर जो बोया गया कितना गुना फल लाया है। जी कोई पढ़े मरकुस 4:20। हाँ, जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं। हाँ हाँ, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। बैठ जाइएगा बेटा, बहुत गौर से सुनिएगा। वचन बहुत बड़ा है, समय बहुत थोड़ा सा है, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा ताकि आप समझ सके। बोने वाला एक है और बीज बहुत अच्छा है। बोने वाला यीशु मसीह है और बीज परमेश्वर का वचन है। बोया गया एक ही तरीके से, सब कुछ एक ही तरीके से हुआ, लेकिन सिर्फ एक ही भूमि में वो बीज पनपने पाया, पौधा बनने पाया। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। मुझे बताइए कमी किसमें है, बोने वाले में, बीज में या जमीन में? जोर से बोलिएगा।
जमीन में। डू यू नो, आप क्या इस बात को जानते हो कि वो किस जमीन की बात कर रहा है परमेश्वर का दास? वो जमीन कहां है, कोई बताएगा? बोलिए बोलिए बोलिए, वेरी गुड वेरी गुड, थोड़ा जोर से बोलिए, मैं ऊंचा सुनने लगा हूं। जी हाँ, हमारा दिल, हमारा मन, वो भूमि क्या है? हमारा दिल, ठीक है ना? बहुत गौर से सुनिएगा। बोने वाला खुदावंद यीशु मसीह है और बीज वचन है, और जो जमीन है, जो भूमि है, वो हमारा दिल। और यहां पर जब बोया गया तो पहले बीज कहां गिरे? मार्ग के किनारे। दूसरे बीज कहां गिरे? चट्टान पर। और तीसरे बीज कहां गिरे? झाड़ियों में। चट्टान पर, मार्ग के किनारे के लिए लिखा है कि चिड़िया आकर उसे चुग ले गई, ठीक है ना? चट्टान पर के लिए लिखा है कि उन्हें तरी ना मिलने के कारण वो सूख गए। और झाड़ियों के लिए लिखा है कि झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। और अच्छी भूमि के लिए लिखा है कि वो 100 गुना फल लाए। लूका में लिखा है 100 गुना फल लाए, धीरज से फल लाए, ठीक है ना? और मार्क में लिखा है, मरकुस में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। चलिए निकालिए एक आयत। वो भूमि क्या है, मेरे और आपको मालूम होना चाहिए। निकालिएगा होशे नबी की किताब। ये आपको पुराने नियम में मिलेगा, छोटे नबियों में मिलेगा, होशे नबी की किताब। और मैं चाहता हूं आप उसका 10वां पद निकालें। होशे नबी की किताब 10वां अध्याय, और कोई भी भाई बहन उसका पढ़ सकता है 12वां पद। होशे नबी की किताब 10वां अध्याय और उसका 12वां पद पढ़िएगा जी। अपने लिए, जहां पर धर्म शब्द बाइबल में आया है, यह किसी रिलीजन के लिए नहीं दिखाता है। धर्म शब्द यहां थोड़ा इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ी है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे या उर्दू में या किसी दूसरे तर्जुमे में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है धार्मिकता, उर्दू में राष्ट्रबाजी, इंग्लिश में राइचसनेस, ठीक है ना? धर्म से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मतलब नहीं है। धर्म, धार्मिकता जहां शब्द आता है उससे एक रिलेशनशिप को बताया जाता है। और धार्मिकता की डेफिनेशन या परिभाषा है राइट रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर से सही संबंध ही धार्मिकता है। हालेलुया। एक ही धर्मी और कोई भी नहीं, अर्थात यीशु मसीह। जब हमारा संबंध उससे होता है तो हम धर्मी ठहराते हैं। जी हां, आगे पढ़िएगा। लिखा है तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। आगे जोर से पढ़िएगा। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। एक शब्द लिखा है यहां पर, अपनी पड़ती भूमि जोतो। क्या कोई यहां पर है जिसके पास दिल या मन नहीं है? सबके पास है ना? विदाउट हार्ट हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। वही हमारे पूरी बॉडी को चलाता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। आप तो मेरे से बेहतर जानते हैं क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट है, आपके टीचर्स भी है। यहां पर लिखा है अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अर्थात वो जो परमेश्वर ने मेरे और आपको दिया है वो है मेरे और आपका हृदय। कई बार जब मैं और आप देखना शुरू करते हैं तो हमें दूसरे दिखते हैं। कई बार जब मैं और आप खंगालना शुरू करते हैं तो दूसरों की कमियां मेरे और आपको दिखती हैं, और हमारे अंदर क्या है वो हमें नहीं मालूम है। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो वो हमारे हृदय में क्यों नहीं बसने पाता? क्योंकि कई बार हमारे हृदय की भूमि सही से साफ नहीं होती है। कई बार वो पथरीली होती है, कई बार वो झाड़ीदार होती है, कई बार वो कांटेदार होती है। याद करिए, स्टार्टिंग में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को श्राप दिया था तो एक बात बोली थी कि भूमि तेरे कारण श्रापित है, और वो कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। ये श्राप उस समय से है और ये हर एक मनुष्य के जीवन में है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कोई कभी किसी को गाली देना सिखाता है? क्या कोई ऐसा स्कूल है जहां पर गाली देना सिखाया जाता है लेकिन उसके बाद भी मनुष्य को गाली देना आ जाता है? क्या कोई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूशंस किसी को बुराई करना सिखाता है लेकिन फिर भी आ जाता है? मालूम क्यों? क्योंकि ये श्राप है उस समय से। अब बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा मेरे और आपको अपने हृदय को देखना है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु के दास आते, कितने अच्छे अच्छे दास आते, उस समय चेन प्रेयर हो रही थी, कितना बढ़िया प्रभु का कलाम प्रचार किया जा रहा था, लेकिन वो हमारे हृदय में नहीं जाता, क्योंकि हमारा हृदय पत्थर का है, हटीला है, आता है, तरी नहीं मिलती है और वो सूख जाता है। चिड़िए चुगने का अर्थ है कि जब हम वचन को सुनते हैं और शैतान हमारे मन से वचन को चुरा ले जाता है। झाड़ियों का अर्थ यह है कि हमने बोया लेकिन हमारी जमीन गंदी है और झाड़ियां बढ़ गई और वचन दब गया। और अच्छी भूमि वो है, कम से कम वो 30 गुना और अधिक 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाता है। एक आयत पढ़कर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन इस आयत को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। यिर्मयाह नबी की किताब, बहुत सुंदर सी आयत है, यिर्मयाह नबी की किताब। बड़े नबियों में दूसरा बड़ा नबी है और उसका 4था अध्याय और उसका 3रा पद निकालिएगा। यिर्मयाह चैप्टर 4 वर्स 3 पढ़िए कोई। यिर्मयाह नबी की किताब 4था अध्याय 3रा पद। और यहूदा और यरूशलेम, जल्दी से निकालिए, पढ़िए। सुनिएगा, यहूदा कौन था? याकूब के 12 बेटों में से बड़ा बेटा यहूदा था, जिसे परमेश्वर ने चुना था, ठीक है ना, जिसके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी खुदा ने अपने आश्चर्य कर्मों को किया। इसके वंश से ही यीशु मसीह पैदा हुआ। याद रखिएगा, यरूशलेम अर्थात वो स्थान जहां परमेश्वर के फरिश्तों का, खुदा की हुजूरी का आना होता था। यरूशलेम का अर्थ होता है शांति का घर या शांति का नगर, जो परमेश्वर ने बसाया था अपनी महिमा के लिए। आज प्रभु उनसे बातें कर रहा है जिसे उसने चुना है, और प्रभु उनसे बातें कर रहा है जिसके जीवन में उसने शांति के काम किए हैं। पढ़िएगा दीदी, हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, आगे। हाँ, लिखा हुआ है, नहीं तो मेरा क्रोध आग की नाई तुम पर भड़केगा। जी हाँ, 3रा पद पढ़िएगा, 4थे पद का 3रा पद दीजिए। यूं कहता है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। कुछ है हमारे अंदर, कुछ है हमारे दिल में, जिसके कारण वो वचन पनप नहीं पाता है, वो बढ़ नहीं पाता है। एक से एक प्रभु के दास आते हैं, प्रभु की आत्मा की अगुवाई में बोलते हैं। अगर मैं आपके पास 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बोलता हूं, प्रचार करता हूं, तो मैं 5-5 घंटे आपके लिए प्रार्थना करता हूं, इस वचन के लिए प्रार्थना करता हूं, पर वो वचन फलवंत क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भूमि साफ नहीं है। मैं किसान का बेटा हूं, और जब मेरे पिता खेती बाड़ी किया करते थे तो खेत को बहुत बार जोतते थे ट्रैक्टर से, कभी ऐसे कभी ऐसे, और हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, उनके संग ट्रैक्टर पे जाया करते थे। और जब हम उनसे पूछते थे कि पापा इतना आपने जोत लिया, ये किनारे वाला क्यों जोत रहे हो, सड़क के किनारे, कह रहे बेटा यहां भी बीज बोया जाएगा, अगर यहां नहीं बोएंगे तो यहां जंगली पेड़ उग आएंगे, और जब ये जंगली पेड़ ज्यादा हो जाएंगे तो हमारी फसल कम हो जाएगी। पानी डालकर जोता करते थे, बोने से पहले जोता करते थे, कई बार जोता करते थे, और जितनी खरपतवार होती थी उसे निकाल दिया करते थे, वो सूख जाया करती थी। और जमीन जब उपयोगी होती थी तब वो बीज बोते थे, 2 बोरे बोते थे, और जब काटने जाते थे तो 42 बोरे गेहूं निकलता था। एक खेत की बात बता रहा हूं, बहुत पुरानी बात है। अगर यूं ही उसमें बो दिया जाए अनाज तो क्या 42 बोरे निकलेंगे? परमेश्वर का वचन क्यों फलवंत नहीं हो पाता है? थोड़ी देर के लिए जब प्रभु के दास बोलते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप जुबान से उसके हम्द करते हो, अंगीकार करते हो, इकरार करते हो, लेकिन क्या वो वचन आपके अंदर हमेशा बना रह पाता है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे दिल में झाड़ियां हैं, हमारे दिल में पथरीली भूमि है, हमारा हृदय इस योग्य नहीं है कि हम उस परमेश्वर के वचन को संभाल पाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप मन लगाकर, दिल लगाकर प्रभु के वचन को सुनोगे और ग्रहण करोगे, एक दिन जब आप हमारी आयु में पहुंचोगे, बड़े होगे, आपका घर होगा, ये वचन आपको जीवन देगा। हालेलुया। ये ऐसा वचन नहीं है जो आज है
कल है और फिर खत्म हो जाएगा, ये हमेशा हमेशा तक रहेगा। वचन में लिखा हुआ है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन खुदा का वचन बिंदु से बिंदु जब तक पूरा ना हो जाए कभी नहीं टलेगा। इससे पहले कि जब आप प्रभु का वचन सुना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, प्रभु मेरे हृदय को उस वचन के योग्य बना, मैं उसे ग्रहण कर सकूं, उसका मेडिटेशन कीजिए, बार बार दोहराइए। अगर आप पेन लेकर बैठते हैं, डायरी लेकर बैठते हैं तो नोट कीजिए। जब आप अकेले होते हैं सोने से पहले आप उसे पढ़िए, बार बार उसका रियाज कीजिए, प्रयास कीजिए अपने जीवन में, और वचन धीरे धीरे बसने लगेगा, आपके मन में आने लगेगा। और जब आप वचन के थ्रू होकर प्रार्थना करोगे ना, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। शैतान बहुत चालाक है, आपसे ज्यादा बाइबल जानता है। जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात जंगल में रहा, निराहार रहा, उसने कोई अन्न नहीं खाया, कोई पानी नहीं पिया, आपको मालूम है शैतान ने उसकी परीक्षा वचन से करी। और आपको जानकर खुशी होगी कि यीशु ने जितने आंसर दिए वो सब वचन से दिए। और आखिरी में लिखा है, यीशु ने कहा हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। यीशु नहीं भागा, उसने शैतान को भगाया है। कई बार हम भाग रहे हैं और शैतान हमें भगा रहा है। हमें सतर्क होना है, हमें सावधान होना है, हमें किसी को नहीं देखना है, अपनी प्रतिभूमि। ये मत देखो तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, हमें अपने को देखना है। खुदा आपसे हिसाब लेगा, आपसे दूसरे का हिसाब नहीं लेगा। और जब हम अपनी प्रतिभूमि को जोतेंगे, जब उसमें से खरपतवार निकालेंगे, साफ कर देंगे और प्रभु के वचन का स्वागत करेंगे, तो वो हमारे पास बसने पाएगा। और समय दर समय यही वचन आपको प्रबल करेगा। यूहन्ना 1 उसके 4 अध्याय में लिखा हुआ है, वचन में जीवन है, ये निर्जीव नहीं है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता, वो अपना प्रभाव छोड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने काम को करता है, लेकिन क्या उसे रखने के लिए हमारा हृदय है कि नहीं है? बहुत प्रचारक आते हैं, बहुत अच्छी संगति आपको मिलती है, पर क्या आप एक अच्छे भंडारी के समान खुदा के वचन को अपने जीवन में रख पाते हो, लागू कर पाते हो? अगर नहीं तो मैं आपको बताऊं, कल भी कोई आएगा, परसों भी कोई आएगा, और आपके 3 साल तक कोई आता रहेगा और आके चला जाएगा। हम वैसे के ही वैसे रह जाएंगे अगर हम अपने हृदय को तैयार नहीं करेंगे। बाइबल में लिखा है, हे मेरे पुत्र, जब तू मेरे वचन को सुने तब अपने हृदय को कठोर मत करना, वो आपको बरकत देगा। जब उस रात फरिश्ता मरियम के पास आया और उससे कहा, जिसकी मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी, उसने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर साया करेगा और जो पैदा होने वाला है वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। लिखा है, वो कहने लगी, मुझे तेरी दासी को तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। वचन को अपने जीवन में लागू कीजिए, बसने दीजिए, क्लेम कीजिए, बोलिए प्रभु आपके वचन में ऐसा लिखा है और ये मेरे लिए लिखा है, और वो आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं तेरे बेटे और बेटियों के लिए। प्रभु जी, वचन तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इतना जानता हूं पवित्र आत्मा की जब जो शख्स आगे बढ़ेगा आप उसको समझने में मदद करेंगे। तेरे बेटे बेटियों को तेरे लहू में छिपाता हूं। यीशु मसीह ये वचन शैतान चुराने ना पाए। आज से प्रभु ये किसी को ना देखे, लेकिन अपने हृदय को देखे, अपने हृदय की पवित्रता को देखे यीशु मसीह, और तेरा वचन इनके मन में इतनी गहराई से बसने पाए, इतनी गहराई से बसने पाए कि एक दिन वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। पिता, आपकी और मेरी मर्जी है प्रभु कि यहां बैठा एक एक जन 100% 100% खुदावन फलवंत हो प्रभु जी, तेरे वचन से मुलब्बस हो, भरपूर हो खुदावन, और इनके पास आत्मा के वो फल पाए जा सके खुदावन। भरे रहे प्रभु, ये तेरी सामर्थ्य से मैं ऐसा चाहता हूं। आपकी भी यही मर्जी है खुदावन। इनके हृदय को अपने योग्य बना, हृदय की भूमि को अपने योग्य बना, ताकि प्रभु ये वचन इनके अंदर पनपने पाए, बढ़ने पाए, वृक्ष बनने पाए और एक फलवल पेड़ बनने पाए, और यीशु उन फलों से बहुत सारे लोग आसूदा होने पाए, भरपूर होने पाए। इनकी जुबान खुले तो प्रभु विश्वास की बातें, धीरज की बातें, संयम की बातें, प्रेम की बातें खुदावन के अंदर से निकलने पाए। ये जल्दबाजी करने वाले ना हो, गड़बड़ाने वाले ना हो, हर चीज को संसारिक रीति से हासिल करने वाले ना हो, लेकिन प्रभु तेरा इंतजार करके तुझ पर अपनी निगाहों को लगाकर आपसे हासिल करने वाले हो सके। इन्हें, इनके परिवारों को बरकत देना, इनकी ट्रेनिंग पर तेरा आशीष का हाथ हो। आज के दिन इनकी अगुवाई करना और ये वचन इनके अंदर पनपने
पढ़ने और पढ़ने पाए प्रभु। इनका मार्गदर्शन करना, छोटे बड़े सबको संभालना प्रभु जी। व्यक्तिगत रूप से आज से ये सिर्फ अपने आप को देखें और किसी को ना देखें प्रभु, और हर रोज अपनी भूमि को तैयार करे, ताकि जब भी प्रभु तेरा वचन बोला जाता है तो वो बसने पाए और एक फलवंत जीवन इनका जीवन होने पाए प्रभु। आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा जलाल महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पात्रों की रिफाकत और शराकत हमें से हरेक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।